आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत महाउपाय बताने वाले हैं जिससे यदि आपके कारोबार में, व्यापार में बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहे हैं, लाख कोशिशें कर लें, आपका कारोबार व्यापार चल नहीं पाता। आप बदल बदल के अनेकों प्रकार की वस्तुओं का कारोबार व्यापार करें, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती। आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी पैसा नहीं जुड़ पाता। थोड़ा पैसा हमारे पास जुड़ने भी लगता है तो वह अचानक से पानी की तरह बह जाता है। हमको खुद भी यह नहीं पता होता कि पैसा गया कहाँ। ऐसे में यदि आपको बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, कोई भी रास्ता आपको कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस महाप्रयोग को करें। इसको करने से निश्चित ही आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, आपके धन दान में निश्चित ही लाभ होने लगेगा। कई बार क्या होता है, जब हमारे कारोबार व्यापार में बार बार हानि होने लगती है, नुकसान होने लगता है, कहीं से कोई भी हमें रास्ता नज़र नहीं आता, तो केवल हमारे मन में एक ही बात याद आती है। हम सीधा ब्राह्मण के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, भगत चानों के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, उसके बारे में समाधान पूछते हैं, अपनी हस्तरेखाएँ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेते हैं कि हमें किस वस्तु का कारोबार व्यापार करना चाहिए, या हमें कौन सी नौकरी करनी चाहिए, या किस दिशा में हमें कार्यक्षेत्र शुरू करना चाहिए। परंतु वहाँ से भी हमें शांति नहीं मिल पाती, कोई भी हमें लाभ नहीं हो पाता। उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम वहीं के वहीं रहते हैं, कोई भी हमें रास्ता नज़र नहीं आता, कोई भी हमें लाभ नहीं होता। जब बार बार हमें हानि होने लगती है, नुकसान होने लगते हैं, तो हमें मानसिक उच्चाटन होने लगती है, मानसिक परेशानी होने लगती है, जिसकी वजह से हम ना घर रुक पाते हैं, ना बाहर रुक पाते हैं, इधर उधर भटकने लग जाते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं, लेकिन कहीं भी हमें शांति नहीं मिल पाती। तो ऐसे में हम आपको एक महाप्रयोग बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति तुलसी दल के ऊपर हमारे द्वारा बताए गए इस अंक को लिख देगा और इस विधि अनुसार ही जैसा हम प्रयोग बता रहे हैं संपूर्ण प्रयोग को कर लेगा, तो निश्चित ही उसके कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी, उनका कारोबार व्यापार चलने लगेगा, धन धान में बरकत होने लगेगी। तो इससे पहले जो कोई भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि हम आप सभी से बार बार यही कहते हैं कि संपूर्ण वीडियो को देखें, आखिर तक देखें, क्योंकि यदि आप कोई भी उपाय करना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, दिक्कत परेशानी है, तो आप उसके संबंधित कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो उसकी संपूर्ण जानकारी पहले हमें प्राप्त होनी चाहिए कि कौन सा उपाय है, क्या विधि करनी है, कौन सी इसके अंदर हमको वस्तु की आवश्यकता है, किस समय पर करना है और क्या करना है, मंत्र का जाप करना है, कोई ओना टोटा करना है, जो कुछ भी करना है सर्वप्रथम उसकी हमें जानकारी चाहिए। और जब हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हम बड़े ही आसानी से उस महाउपाय को कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप किसी प्रकार की समस्या में फंसे हुए हैं, कोई भी उपाय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस वीडियो को अच्छी तरह से सुनें, समझें, उसके बाद विश्वास रखते हुए उस प्रयोग को करें। करना क्या है, इस उपाय को आपने सोमवार के दिन करना है तथा हो सके तो शुक्ल पक्ष के सोमवार को करें, सर्वोत्तम होगा तथा अधिक फलदायी होगा। सर्वप्रथम सोमवार के दिन सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जैसा कि आप सभी सोचते होंगे, प्रत्येक वीडियो में हमेशा आप यही कहते हैं कि स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कई लोग होते हैं कि 2 दिन 3 दिन तक एक ही वस्त्र को पहने रखते हैं, तो वह वस्त्र खंडित हो जाता है, क्योंकि हम बाथरूमों में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, अनेक अच्छी बुरी सभी जगहों पर जाते हैं, तो इसलिए पूजा के समय वह वस्त्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो कपड़े हमने पहने हुए होते हैं उन्हीं को पहनकर हम सो जाते हैं, सुबह नहा धोकर के उन्हीं वस्त्रों को पहन लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने धोने के बाद आपको धुले हुए वस्त्र ही पहनने चाहिए। अब आपको क्या करना है, सुबह नहा करके सब वस्त्र पहन करके एक लोटे में जल लेकर के
जहाँ भी आपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाया हुआ है उसके पास जाकर सर्वप्रथम तुलसी को जल चढ़ाएं। उसके बाद हाथ जोड़ करके तुलसी माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं अमुक कार्य हेतु आपके तुलसी दल मुझे चाहिए, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे तुलसी दल देने की कृपा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप तुलसी के 11 पत्ते तोड़ लें, परंतु ध्यान रखें नाखून के द्वारा उन पत्तों को नहीं तोड़ना है। दूसरा, सीधे पत्ते पकड़ करके ही सीधे ना खींच दें, उसको बड़ी ही आराम से दोनों हाथों से उस तुलसी के वृक्ष को पकड़कर धीरे धीरे से ही आराम से उनको तोड़ना है। तोड़ने के बाद उनको स्वच्छ जल से साफ कर लें, उन पर किसी प्रकार की धूल मिट्टी ना हो। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी ले लें या पीला चंदन हो तो पीला चंदन ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा जल मिलाएं, जल मिला करके उसकी स्याही बना लें। स्याही बनाने के बाद हम आपको एक अंक बताते हैं, इस अंक को आपने उन सभी तुलसियों के पत्तों के ऊपर लिखना है। 11 जो पत्ते हैं एक एक करके 11 पत्तों पर लिखना है। अंक लिखना है आपने 42170 अर्थात 4270। इस अंक को आपने तुलसी दल के ऊपर लिखना है। इसका हमारे जीवन में इस अंक का बड़ा ही महत्व है। 4 अंक अर्थात राहु का अंक। यदि राहु का आशीर्वाद हम पर हो, राहु शुभ हो, तो हमें किसी भी दिशा में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। जो 2 अंक है वह चंद्र का अंक माना गया है। जब चंद्रदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी तो हमारे मन में कभी भी किसी प्रकार की उच्चाटन नहीं होगी, कोई भी अशांति हमारे मन में नहीं रहेगी। सदैव हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में शांति बनी रहेगी। जब शांति होगी तो हम सभी पूरे कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। और इसी तरह इससे अगला जो अंक है वह 1 आता है। एक अंक का मतलब है सूर्य। जब सूर्य हमारी कुंडली में शुभ होगा, हमारी राशि में अच्छा चल रहा होगा, तो यश कीर्ति मान सम्मान हमारा चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। हमारे धन धान में बढ़ोतरी होने लगेगी, बरकत होने लगेगी। इसी तरह जो 7 का अंक है वह 7 का अंक सर्वगुण संपन्न माना जाता है, जिससे हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार होने लगते हैं। दिनों दिन हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगते हैं। सबसे लास्ट में आता है 0। 0 का अंक आप सभी जानते होंगे। वैसे इसको शून्य कहते हैं, इसका कोई महत्व नहीं होता, परंतु यह जिसके भी साथ जुड़ जाता है उसको अनेकों गुना उसकी कीमत बढ़ा देता है। यदि हम 1 अंक के पीछे लगा देते हैं तो वह 10 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह 0 लिखने से हमारे जीवन में अनेकों गुनी उन्नति होने लगेगी, अनेकों गुनी बढ़ोतरी होने लगेगी। अब इन तुलसी दल के जो आपने पत्ते लिए हुए उनके ऊपर इस अंक को लिख करके आप सर्वप्रथम 5 दल उसमें से श्री हरि विष्णु के चरणों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए चढ़ाएं। उसके बाद 1 दल लेकर के जो अपने घर का मुख्य द्वार है या आपकी दुकान है, कारोबार है, वहाँ करना चाहते हैं तो उसके मुख्य द्वार पर लगा दें। इसी तरह दूसरा जो तुलसी दल है उसको आप अपने मंदिर में रख दें। इसी तरह तीसरा जो दल है जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, चीज़ वस्त्र रखते हैं, तो अपनी तिजोरी में रख दें। और चौथा जो तुलसी दल है उसको आप अपनी जेब में या अपने पर्स में रख लें। और इसी तरह जो 5वां तुलसी दल है उसका आप सेवन करते हुए किसी भी कार्य के लिए निकल जाएं, तो निश्चित ही शीघ्र ही आपके दिनों दिन कार्यों में बरकत होती रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योति सैनी तरफ से सभी को राधे राधे।